जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम के स्कंद 1 अध्याय 16 श्लोक संख्या 9 पर नई दिल्ली के श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया। गोपी जाना वल्लभा वरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 16वां अध्याय श्लोक नंबर 9। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायो मंदायुषा शवै निद्रया हीयते नक्थम दीवाचा व्यर्थ कर्मभिः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सगणं तन्विदं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कांचन गौरांगी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च। जय श्री कृष्ण। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वायु मंदायुषाश्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दीवचा व्यर्थ कर्मभिः। तो इस श्लोक का उच्चारण सौनक ऋषि जी कर रहे हैं और इस अध्याय में बताया गया है किस प्रकार परीक्षित महाराज ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया। पिछले श्लोकों में आपने परीक्षित महाराज के शासन के विषय में पढ़ा है। परीक्षित महाराज के शासन के समय जब उन्होंने यज्ञ किया था तो जो साधारण व्यक्ति थे वो भी देवताओं का दर्शन प्राप्त कर सके। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि लोगों में कितनी आध्यात्मिकता थी कि साधारण व्यक्ति भी देवताओं का दर्शन प्राप्त कर सकते थे। और परीक्षित महाराज के शासन के समय कोई दुखी नहीं था। और जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक दुष्ट व्यक्ति ने राजा के वस्त्र ग्रहण करके एक गाय और बैल को चोट लगा रहा था, मार रहा था, तो एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने उनसे अपने राज्य से बाहर कर दिया। तो ये है राजा का इस प्रकार का शासन होना चाहिए नेता के द्वारा। नेता का कर्तव्य होना चाहिए पूरी प्रजा की सुरक्षा करे और गायों की, स्त्रियों की, बच्चों की, बूढ़े व्यक्तियों की
तो आज के श्लोक में सौनक ऋषि कह रहे हैं, अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोकर तथा दिन को व्यर्थ के कार्य में बिता देते हैं। इसी प्रकार का विचार भागवतम के दूसरे श्लोकों में भी प्रस्तुत किया गया है, जहाँ कहा जा रहा है कि जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं, उनकी कमजोर बुद्धि है, वो अपना सारा समय बिता देते हैं सोने में और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। तो ये सच है। आज आप देख सकते हो कि जो कलियुग की प्रजा है, उनका सारा समय बीत जाता है भौतिक कार्यों में, और इसी विचार को भागवतम के प्रथम स्कंद और दूसरे स्कंद में भी प्रस्तुत किया गया है, इसी प्रकार के विचार को। उदाहरण के लिए कलियुग के प्रजा के लक्षणों के विषय में कहा गया है, प्रहीनोपैषा सभ्य कलवस्मिन् युगे जनः मंद सुमंद मते मंद्य भागै उपादरतः। कहा गया है प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कि जो कलियुग की प्रजा है, उनकी आयु दिन पे दिन कम होते जाएगी। वो झगड़ेलू होंगे, आलसी और दुर्भाग्यशाली, और हमेशा विचलित रहेंगे। तो सौनक ऋषि कह रहे हैं इस आज के श्लोक में कि कलियुग की जो प्रजा है, जो परीक्षित महाराज के कलियुग की जो प्रजा है, वो आलसी होगी, उनका सारा समय जो है बिताया जाएगा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। इसी भाव को भागवतम के दूसरे स्कंद में भी प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल इसी प्रकार का भाव। दूसरे स्कंद के प्रथम अध्याय में निद्रया हिरियंते नक्तम व्यावैना छावया दीव चर्तया राजन कुटुंब भरने नवे। तो वहाँ कहा गया है शुक्रदेव गोस्वामी जी के द्वारा कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, दिन के समय तो उनको यही चिंता रहती है कि कहाँ से पैसा आएगा, पैसा कहाँ से कमाया जाए, किस लिए कुटुंब खानदान की देखभाल करनी है, और रात के समय उनका समय बिताया जाता है इंद्रिय तृप्ति जैसे विचारों में। इसीलिए प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कह रहे हैं, जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं, उन्हें इस मनुष्य जीवन का महत्व के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में जो कम बुद्धि के व्यक्ति हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाई के साथ प्राप्त होता है। अनेक महाविद्यालय हैं, पाठशालाएं हैं हर कोने में, और शायद ही किसी स्थान में यह शिक्षा दी जा रही है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए वेदांत सूत्र के आरंभ में क्या कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, इसके द्वारा परम भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करो। आगे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है ये खास देन है, और किस लिए प्राप्त होता है कि आप इसका सदुपयोग करो और दुरुपयोग नहीं। और आज देखा क्या जाता है, इस विषय को समझ ही नहीं पाते। इसीलिए परम भगवान ने कहा है प्रचार की आवश्यकता है। इसीलिए भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है, जो मेरा प्रचार करता है, उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ है ना होगा। श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद में नारद मुनि जी की शिक्षा प्राप्त होती है प्रचेतस को, और नारद मुनि जी ने प्रचेतस को कहा, दयाया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन
हीनवा सर्वेन्द्रिय शांत्य चा तुष्याद यशु जनार्दन। उन्होंने कहा कि अगर आप परम भगवान जनार्दन को संतुष्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले दया प्रस्तुत करनी चाहिए। वैष्णव जो है कहा गया है वो परा दुख दुखी है। परा दुख दुखी का अर्थ है जब वो दूसरों को दुखी देखता है, जब वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति भौतिक कार्यों में जुड़े हैं तो उसे इसके द्वारा दुख पहुंचता है और वो यही सोचता है किस प्रकार उनका उद्धार किया जाए, क्योंकि वो देख रहा है कि लोग इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज जी ने कहा कि जब मैं देखता हूं कि किस प्रकार भौतिकवादी व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये देखकर मुझे अत्यंत शोक दुख पहुंच रहा है। प्रहलाद महाराज जी ने यह भी कहा कि हे भगवान, मुझे अपने विषय में चिंता नहीं है, ना ही मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूं ना जंगलों में। तो प्रहलाद महाराज ने अपने उदाहरण द्वारा, अपने भाव द्वारा हम सब वैष्णव को शिक्षा दी है कि किस प्रकार का विचार हमें भी अनुकूल करना चाहिए। जबकि कपिलदेव भगवान ने साधु के लक्षणों की चर्चा की उनकी माता देवहूति से, तो उन्होंने क्या कहा? तितिक्षवा करुणिकहा। करुणिकहा का अर्थ है दया की भावना होनी चाहिए भक्त में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं, सुबह से रात तक जुड़े रहते हैं किन कार्यों में? इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में। दिन का समय बीत जाता है इस खोज में, कहाँ है धन, कहाँ है धन, कहाँ है धन। और धन कमाने के लिए विश्व के किसी कोने में भी जाना पड़े, किसी प्रकार का भी कार्य करना पड़े, करने को तैयार हो जाते हैं। ये बात सच है। जैसे कि कई बार आप देखते हो, खुद तो आदमी वेजिटेरियन है पर चला रहे हैं मीट के रेस्टोरेंट। आजकल आप कोने कोने में मैकडोनल्ड देखते हो इंडिया में, तो इंडिया में मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज किसके पास है? एक मारवाड़ी के पास, जो कि शराब नहीं पीता और मीट नहीं खाता, पर कोने कोने में उन्होंने खोल दिया है। हमारे अहमदाबाद मंदिर के, जब हमारा मंदिर अहमदाबाद में खुला था तो वहाँ बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, पर पड़ोस में कुछ भी नहीं था, कुछ गंद नहीं, कुछ नहीं। अब वहाँ पर बिल्कुल पड़ोस में 15 सिनेमा हॉल खुल गए हैं और 15 एक बिल्डिंग में 10 हैं, और मैकडोनल्ड बिल्कुल मंदिर के सामने मैकडोनल्ड खोल दिया है उन्होंने। इतना भी नहीं सोचा कि बिल्कुल सामने मंदिर है। तो ये मैं ऐसे ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये बताने के लिए कि लोगों की बुद्धि किस प्रकार की है आज। तो पैसा कमाने के लिए लोग किसी प्रकार का भी धंधा करते हैं। कई साल पहले मुझे कहा गया था कि भारत से सबसे ज़्यादा गाय का एक्सपोर्ट जो कर रहा है कोई मुसलमान नहीं है, कोई पंजाबी कपूर था बॉम्बे का, गोमांस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर वो था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पैसे कमाने के लिए, जैसे आप लोग देखते हो आज के समाज में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और युद्ध रात का समय है वो बीत जाता है सोने में और इंद्रिय तृप्ति जैसे कार्यों में। तो प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य है इसी विषय पर है, क्योंकि आज के जो श्लोक है उसका भी यही विषय है। और जैसे हमने समझाया कि इसी प्रकार के विचार को भागवतम के दूसरे स्कंद में भी परीक्षित महाराज द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और आगे इसी कलयुग की प्रजा के लक्षणों के विषय में प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में भी विचार प्रस्तुत किए गए हैं इसी प्रकार के। तो आगे सुखदेव गोस्वामी जी ने दूसरे स्कंद में ये भी कहा, जिन व्यक्ति के पास आत्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, जो कि बड़े आकर्षित है इस देह के प्रति और पत्नी बच्चे रिश्तेदारों के प्रति, ये व्यक्ति जो है वास्तविकता को समझ नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम में आप महाराज चित्रकेतु की कथा पढ़ते हो
कि महाराज चित्रकेतु एक राजा थे जिनकी अनेक पत्नियां थी, पर इतनी पत्नियां होते हुए भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो एक समय एक संत आए उनके महल में, अंगिरा मुनि, और उस संत ने देखा चित्रकेतु के चेहरे को और वो समझ गए कि राजा इतना संतुष्ट नहीं है। तो संत ने पूछा, राजा तुम खूबसूरत हो, धनी हो, हर प्रकार की सुविधा है, पर तुम इतने संतुष्ट नजर नहीं आते, क्या कारण है? तो राजा ने कहा, इस स्थिति का कारण यह है कि मेरी कोई औलाद नहीं। और संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे एक पुत्र होगा, पर ये पुत्र तुम्हारे सुख का कारण बनेगा और दुख का कारण भी बनेगा। उस समय राजा समझ नहीं पाए कि किस प्रकार से ये पुत्र भविष्य में दुख का कारण भी बन सकता है। और थोड़े समय के पश्चात उनकी एक पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और वो पुत्र का नाम उन्होंने रखा था हर्षशोक। हर्ष का अर्थ है खुशी, आनंद, और शोक का अर्थ है दुख। तो एक प्रकार से देखा जाए इस भौतिक जगत में हम सभी हर्ष शोक हैं। हम सबका नाम हर्ष शोक दास और दासी होना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम आनंद या सुख का कारण बनते हैं और अगले दिन दुख का कारण बन जाते हैं। तो पुत्र के जन्म के पश्चात राजा सारा समय इस पुत्र उसकी माता को देने लगा, जिसके कारण राजा अपनी दूसरी पत्नियों की तरफ देखता भी नहीं था और इन सबके हृदय में ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा, अब तो राजा हमें नौकरानी जैसे रख रहा है, हमारी तरफ देखते ही नहीं। तो बच्चे की पहली सालगिरह में उन्होंने जहर खिला दिया हर्षशोक को। और जब राजा और उसकी पत्नी को पता लगा तो बहुत ही दुखी हुए, रोने लगे। तो अंगिरा ऋषि फिर से आए राजा को मिलने नारद मुनि जी के साथ, और जब उन्होंने इस स्थिति को देखा तो कहा, पिछली दफे हम आए थे तो बड़े खुश नजर आ रहे थे, आनंद में थे, हंस रहे थे, अब क्या हो गया? तो उन्होंने पूरी कथा सुनाई और संतों की कृपा से हर्षशोक को उन्होंने जीवित कर दिया। क्योंकि आखिर राजा का शोक किस कारण था? क्योंकि हर्षशोक की मृत्यु के कारण। तो हर्षशोक ने कहा अपने माता पिता से कि 1 साल पहले तक तो तुम मुझे जानते भी नहीं थे और मैं तुम्हें जानता नहीं था, और 1 साल में इतना गहरा आकर्षण हो गया। फिर हर्षशोक की शिक्षा से वो समझ पाए हाँ कि ये जो आकर्षण था इसका कुछ लाभ नहीं, और फिर वो भगवान के शरणगत हो गए। तो यहाँ कहा गया है भागवतम में कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे कि एक बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भक्त ने कहा है, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया, जानिया शून्य पीछा खाइनो। मनुष्य जीवन प्राप्त किया है पर राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, तो मैं जानबूझकर क्या कर रहा हूं? जहर पी रहा हूं। तो जो व्यक्ति इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करते हैं केवल इंद्रिय तृप्ति के कार्य के लिए, वो पी रहे हैं जहर। और जो व्यक्ति आध्यात्मिकता को अनुकूल करते हैं वो क्या पी रहे हैं? अमृत। भागवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान तीन प्रकार की खुशियों का वर्णन करते हैं, सात्विक खुशी, राजसिक और तामसिक। सात्विक खुशी के विषय में कहते हैं शुरू में कड़वा, बाद में मीठा,
जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान हो। और राजस्य के विषय में क्या कहते हैं? शुरू में मीठी और बाद में कड़वी, और जो कि इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त होती है। तो सात्विक खुशी शुरू में कड़वा, बाद में मीठा है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ते हैं, ये तो सात्विक है, पर सात्विक के पार भी एक है शुद्ध सात्वा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि हमें 3 गुणों के पार जाना चाहिए और उस स्थिति में आना चाहिए जिसमें हम हमेशा निरंतर भगवान की सेवा में रहें। पर सात्विक सुख के विषय में कहा गया है शुरू में कड़वा, बाद में मीठा। जब हम जुड़ते हैं इस भक्ति के मार्ग में, और जब हमें अनेक नियमों इत्यादि का पालन करना पड़ता है, शुरू में ये दिखता है कड़वा, पर बाद में यही बन जाता है मीठा। तो शुकदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को उपदेश देते हुए कहा, जैसे हम कह चुके हैं, क्या लक्षण है भौतिकवादियों के और जिनके पास आत्मा ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान नहीं, किस प्रकार वो इस शरीर के प्रति आकर्षित रहते हैं। पर आगे परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जी ने उपाय भी दिया है कि इस स्थिति से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा, शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस कठिन स्थिति से निकलना चाहे, जो इस स्थिति से छुटकारा प्राप्त करना चाहे, उसे क्या करना चाहिए? उसके भगवान के दिव्य नामों के विषय में सुनना चाहिए, उनकी महिमा का गुणगान करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। और इस माध्यम के द्वारा ही हम अपने आप को कष्टों से बचा सकेंगे। वैसे देखा जाए लगभग हर व्यक्ति ही भौतिकवादी कार्यों में जुड़ा हुआ रहता है, पर प्रचार के द्वारा लोगों के हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। प्रचार के द्वारा, जैसे कि हमने चित्रकेतु की कथा सुनाई, वो थे अज्ञानता में, पर जब हर्ष शोक ने उन्हें प्रचार किया तो उनके हृदय में जागृति हुई और वो भगवान के शरणागत हो गए। प्रभुपाद जी ने इस संस्था की स्थापना की और उनके प्रचार के द्वारा अनेक व्यक्तियों का सुधार हुआ, उद्धार हुआ। और आप आगे देख रहे हो, उनके प्रतिनिधि जब जाकर प्रचार करते हैं तो उनके प्रचार द्वारा भी जो अज्ञानता की स्थिति में है वो जाग रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए प्रचार की आवश्यकता है। प्रचार द्वारा आप पापी से पापी व्यक्ति का भी उद्धार कर सकते हो। जैसे कि प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे, एक समय एक कसाई था, वो भी भक्त बन गया, और व्यक्ति जो कि हर प्रकार के पाप के कार्य में जुड़े थे वो भी भक्त बने। कैसे? प्रचार के द्वारा। तो वैष्णव का विचार क्या रहता है कि लोगों का उद्धार किया जाए। जैसे कि एक समय चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी के पास गए थे। वैसे तो महाप्रभु जी रोज जगन्नाथ जी का दर्शन लेकर हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से, बताओ हरिदास कैसे इन म्लेच्छों का उद्धार होगा? इन यामनों और म्लेच्छों को देखते हुए मुझे अत्यंत दुख पहुंच रहा है, बताओ कैसे इनका उद्धार होगा? तो हरिदास ने क्या कहा? प्रभु चिंता न करिए, हे मेरे प्रभु आप चिंता मत करो, हाँ राम वाले कहे नाम भासे, कि नाम भासे भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे अपराधों से बचते हुए, तो इस माध्यम के द्वारा उनका उद्धार होगा। एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी के, जिनका नाम था वासुदेवा दत्त। थे वो गृहस्थ आश्रम में, छोटी सी आमदन थी, और लगभग सारे आमदन को खर्च देते थे वैष्णव की सेवा में। तो वासुदेव दत्त गए चैतन्य महाप्रभु जी के साथ सामने, उन्होंने कहा कि आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा बोलिए क्या चाहिए?
मुझे ये वर दो, ये कृपा दो कि मैं सबके पापों का परिणाम भुगत लूं और आप सबका उद्धार कर लो। देखो क्या विचार कह रहे हैं, सबका विचार। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा केवल मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। तो वासुदेव दत्त ने कहा आप सब प्राणियों का उद्धार कर दो और मुझे सबके पापों का परिणाम भुगतने दो। ये है वैष्णव का विचार, वैष्णव की बुद्धि। आप कहोगे कि स्वामी जी हमारे में तो इतने शुद्ध विचार नहीं है, ये तो वासुदेव दत्ता थे, ये तो प्रहलाद महाराज थे। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि चर्चा की तो इन श्लोकों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार हरिदास ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि आप चिंता मत करो, उसी प्रकार हर शिष्य को कहना चाहिए, गुरु और भगवान को, कि आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं इन श्लोकों के तात्पर्य में। और इसीलिए जो वैष्णव भक्त हैं प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, क्योंकि वो भगवान की चिंता को घटाना चाहते हैं। भगवान चिंतित रहते हैं जब वो देखते हैं कि बद्ध जीव तड़फ रहे हैं इस भौतिक संसार में, जुड़े हुए हैं भौतिक कार्यों में, और वो प्रसन्न होते हैं कि जब वो देखते हैं उनके भक्त प्रयास कर रहे हैं लोगों की अज्ञानता को दूर करने के लिए। इसी विषय पर भगवान ऋषभदेव जी का भी उपदेश है। भागवतम के 5वें स्कंद में हमें ऋषभदेव जी के अनेक श्लोकों द्वारा बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। तो भगवान ऋषभदेव जी ने कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जब देखता है कि कोई अंधा व्यक्ति गलत रास्ते जा रहा है तो वो क्या करता है, उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में डाल देता है कि नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जब देखता है कोई अंधा व्यक्ति गलत रास्ते में जा रहा है तो उसके हाथ को पकड़कर सीधे रास्ते में डाल देता है। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी ने कहा कि जो वैष्णव भक्त हैं जब वो देखते हैं अज्ञान व्यक्तियों को गलत कार्य में जुड़े हुए हैं तो उनको प्रचार करके सीधे रास्ते में डालने का प्रयास कर। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रचार का कुछ लाभ नहीं या ग्रंथों के वितरण का कुछ लाभ नहीं। इनके अध्ययन द्वारा हजारों व्यक्तियों का परिवर्तन हुआ है। जैसे कि इस श्लोक और तात्पर्य में बताया जा रहा है, असलियत में यही स्थिति आज समाज में देखा जाए, व्यक्ति व्यस्त हैं दिन के समय धन कमाने में और रात के समय विश्राम करने में, सोने में और इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में जुड़ने के लिए। तो इन लोगों का उद्धार करना है। और उद्धार कैसे होगा? वैष्णव भक्तों के द्वारा, जो कि भगवान के संदेश का वितरण करेंगे, इसी माध्यम द्वारा उनका उद्धार होगा। तो एक और भक्त थे चैतन्य महाप्रभु जी के, जिनका नाम था वासुदेव विप्र। एक तो थे वासुदेव दत्ता, एक थे वासुदेव विप्र। वासुदेव विप्र को कोढ़ की बीमारी थी, इतनी गहरी बीमारी कि कोई उनके निकट भी नहीं आता था। उनके शरीर से, पूरे शरीर में फुंसियां थी और फुंसियों से पस निकल रहा था। अगर वो सड़क के बाएं तरफ में चलते थे तो सब दाएं तरफ चलने लग जाते थे। तो सब उनसे दूर रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी जब दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो कुर्मा ब्राह्मण के घर में ठहरे थे, कई और भक्तों के घर में। तो चैतन्य महाप्रभु जब कुर्मा ब्राह्मण के घर को छोड़कर निकल गए थे तो फिर वासुदेव विप्रा, उनको देर से सूचना मिली कि महाप्रभु जी दक्षिण भारत में हैं। तो जब वो गए महाप्रभु जी को मिलने, उन्हें पता लगा कि महाप्रभु जी तो निकल गए। जब उन्हें यह पता लगा तो वो बड़े शोक में आ गए, रोने लगे, लगभग बेहोश हो गए। तो महाप्रभु जी तो अंतर्यामी हैं। उन्हें पता लग गया कि वासुदेव विप्र बहुत ही दुखी हैं। तो वापस आए।
और उन्होंने उन्हें गले लगाया। जैसे ही उन्हें गले लगाया, जो कोढ़ की बीमारी थी सब एकदम समाप्त हो गई और वासुदेव विप्र बन गए नौजवान युवक, खूबसूरत युवक के समान। इतने खूबसूरत कि वो घबराने लग गए। वो सोच रहे थे पहले तो मेरे पास कोई आता भी नहीं था, अब चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से मैं इतना खूबसूरत बन गया हूं, कहीं मेरे मन में घमंड नहीं आ जाए, मैं घमंडी नहीं बन जाऊं। जैसे कि भागवत में कहा गया है, 4 स्थितियों में व्यक्ति बड़ा घमंडित हो जाता है। या बहुत खूबसूरत देह हो, बहुत सा धन हो, सुंदर स्त्री हो और भौतिक शिक्षा हो, तो इन स्थितियों में व्यक्ति बड़ा घमंडित हो जाता है और भगवान के शरणागत भी नहीं हो पाता। तो वासुदेव विप्र के मन में भय था, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा कि अगर तुम निर्मलता के साथ रहना चाहते हो तो हरे कृष्णा का जाप करो और हरे कृष्णा की महिमा का उपदेश दो लोगों को। और अगर तुम इन 2 कार्यों को करते रहोगे तो हमेशा निर्मलता से रहोगे और घमंड नहीं आएगा मन में। तो प्रभुपाद जी फिर तात्पर्य में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो भक्त हैं वो भी पहले एक समय वासुदेव विप्र के समान ही थे। अब चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से सबका जीवन सुधर रहा है। तो सब भक्तों का यह कर्तव्य बनता है क्या कि हरि नाम का जप करें और हरि नाम की महिमा का उपदेश दूसरे को दें। अगर हम केवल जबानी लोगों को हरि नाम की महिमा का उपदेश दें, सुनेंगे और भूल जाएंगे, पर जब आप उनको ग्रंथ देते हो और अगर वो उन ग्रंथों को पढ़े फिर वो नहीं भूलेंगे, क्योंकि इन ग्रंथों में एक तो भगवान की वाणी है और साथ में भगवान के भक्तों का भी उपदेश है तात्पर्य के रूप में। कई बार लोग हमें कहते हैं आप केवल गीता क्यों नहीं छापते श्लोकों के साथ और अनुवाद के साथ, है ना। और कई बार लोग कहते हैं अगर वैसी गीता छापोगे तो बहुत बिकेगी तात्पर्य के बिना। तो एक समय कुंभ मेला के समय मैं प्रभुपाद जी के पास गया था और मैंने कहा हम अगर केवल एक गीता छापे श्लोक और अनुवाद के साथ तो बहुत बिकेंगी कुंभ मेला में। प्रभुपाद ने कहा नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम गीता बांटेंगे तात्पर्य के साथ, तात्पर्य के बगैर नहीं। जब प्रभुपाद जी शुरू में अमेरिका गए थे तो उनकी पहली गीता प्रकाशित की थी एक मैकमिलन पब्लिशिंग हाउस ने, शायद आप में से कईयों ने देखी हो वो गीता। वो ब्लू कलर की थी, उसमें संस्कृत नहीं था, शब्दार्थ नहीं था और जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य थे वो भी ब्रिड्ज थे, मतलब कि तात्पर्य को उन्होंने निचोड़ कर बहुत छोटा बना दिया था और कई श्लोकों के तात्पर्य को बिल्कुल काट दिया था, क्योंकि मैकमिलन ने कहा कोई गीता पढ़ेगा नहीं अमेरिका में, उनको चाहिए थी कि 300 पेज की गीता निकले। तो उन दिनों में प्रभुपाद के पास सुविधा नहीं थी गीता छापने की, तो वो मान गए। पर जैसे ही सुविधा हुई प्रभुपाद जी ने मैकमिलन द्वारा और फिर भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा गीता छापी इन तात्पर्यों के साथ, क्योंकि तात्पर्यों में संतों द्वारा व्याख्या है। पिछले हफ्ते में जा रहा था बॉम्बे से सूरत, तो कंडक्टर जी आए बात करने का, कहने लगे आप इस्कॉन से हो? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे मैंने कम से कम 40 अलग गीता पढ़ी हैं, पर जो प्रभाव भक्तिवेदांत स्वामी जी की गीता में के द्वारा हुआ है वो दूसरों के द्वारा नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि जब मैं तात्पर्य पढ़ता हूं तो भगवान का जो भाव है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो इस प्रकार के लाखों उदाहरण हैं सारे विश्व में, ये तो एक ही उदाहरण है जो मैंने आपको सुनाया, लाखों उदाहरण हैं। तो जब लोगों को मौका मिलता है भगवान की वाणी और संतों के तात्पर्य को पढ़ने का, तो इसका बड़ा गहरा परिवर्तन पड़ता है। इसीलिए प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे पृथ्वी छोड़ने से कोई 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने भक्तों को कहा as long as book distribution goes on,
आई विल प्रीच। मतलब कि जब तक ग्रंथों का वितरण होते रहेगा मैं हमेशा जीवित रहूंगा, क्योंकि जो संत है वो अपनी वाणी द्वारा जीवित रहता है। ठाकुर भक्ति विनोद जी ने हरिदास ठाकुर जी के विषय में क्या कहा, जो व्यक्ति ये कहे कि संत महात्मा का देहांत होता है वो मूर्ख है। संत जीवित रहता है उसकी वाणी के द्वारा। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे वासुदेव विप्र का उद्धार हुआ, इसका उनके सब भक्तों को हरि नाम का जाप भी करना चाहिए, साथ में प्रचार करना चाहिए। सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु जी को मिलने जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो रास्ते में उन्हें बीमारी हो गई। झारखंड जंगल से गुजर कर जा रहे थे, गंदे पानी के कारण उनके शरीर से पस निकल रही थी वगैरह। तो वो सोच रहे थे कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के उत्सव के समय वो अपने आप को फेंक देंगे रथ, भगवान जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे। उन्होंने कहा मेरा शरीर तो अभी बिल्कुल बेकार हो गया है, मैं क्या करूंगा ये शरीर के द्वारा। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनके भावों को समझ गए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, और इस शरीर के द्वारा मैंने धर्म के नियमों की स्थापना करनी है। तो हम सब का जो ध्येय है इसका हमने उपयोग करना है, किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। ये हम सब भक्तों का विचार रहना चाहिए कि ये जो ध्येय हमें प्राप्त हुआ है, जो हमारा सौभाग्य है कि भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमने इसका उपयोग करना है किस लिए? धर्म की शिक्षा की स्थापना के लिए। जो संत हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं किस लिए? भगवान का उपदेश देने के लिए। तो हम सब में प्रचार के लिए उत्साह रहना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें वो मंत्र भी दिया। प्रभुपाद जी ने वैसे कई मंत्र दिए, सबसे प्रसिद्ध तो दिया हरे कृष्ण मंत्र, पर आगे प्रभुपाद जी ने एक और मंत्र दिया। क्या? सब व्हाट इज द नेक्स्ट? कौन सा मंत्र? सब प्रकार के सेवा में सबसे प्रसिद्ध सेवा क्या है? प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार का आधार क्या है? बुक्स आदि बेसिस। प्रचार होना चाहिए शास्त्र पर आधारित। ऐसे तो कई लोग प्रचार कर रहे हैं भारत में, है कि नहीं? कई लोग प्रचार करते हैं, इस प्रचार में लाखों लोग, हजारों लोग सुनने आते हैं, पर वो जो शिक्षा दे रहे हैं ग्रंथों पर निर्भर नहीं होती। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा प्रचार सबसे महत्वपूर्ण है और बुक्स आर द बेस। प्रचार निर्भर होना चाहिए ग्रंथों पर कई बार हम देखते हैं कि कईयों में प्रचार के लिए उत्साह रहता है, कईयों में नहीं रहता। सच बात है। और मैंने आपको कई बार ये कथा सुनाई है कि प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरी किताबें बिकती हैं मेरे भक्तों के उत्साह के कारण। और ये आप सबका अनुभव होगा कि जब आप बड़े उत्साह के साथ जाते हो प्रचार करने के लिए, तो क्या देखते हो? दूसरा व्यक्ति भी बड़े उत्साह से ही आपका स्वागत करता है। और अगर किसी ने स्वागत नहीं भी किया, कुछ घबराने की बात नहीं। आखिर जब चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप में अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया था और उन्होंने नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को बोला जाओ घर घर नवद्वीप में हर घर में जाके प्रचार करो, तो चैतन्य भागवत में कहा गया है कई घरों में तो ब्राह्मणों के घरों में नित्यानंद जी और हरिदास जी का बड़ा अच्छा स्वागत होता था। कहते थे आओ आओ बैठो बैठो। पर कई कहते थे जासूस आ गए, ये दो जासूस हैं, ये आ रहे हैं हमारे घर में देखने के लिए कि अंदर क्या है, फिर बाद में चुराने के लिए आएंगे। जैसे जब प्रभुपाद जी पहली बार आए थे भारत में अपने विदेशी भक्तों के साथ, तो भारत में कई लोग कहने लगे ये CIA एजेंट हैं, सब मतलब जासूस हैं, भारत में आ रहे हैं जासूसी करने के लिए। और जब नित्यानंद जी प्रचार कर रहे थे, कईयों ने स्वागत किया, कईयों ने कहा जासूस हैं, और कई तो अंदर आने ही नहीं देते थे। कईयों ने अंदर आने ही नहीं दिया, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को भी। तो जब नित्यानंद और हरिदास ठाकुर की बेइज्जती हो सकती है, तो आपकी और हमारी क्या स्थिति है? तो अगर आप प्रचार करने जाते हो और कोई आपकी बेइज्जती कर दे, कोई कहे नहीं 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 आपसे बात करने का समय नहीं है, हमारी इस विषय में कोई रुचि नहीं है, कुछ अपराध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रचारक को तो हर स्थिति का,
हर स्थिति को समानता के साथ स्वीकार करना चाहिए। कई स्वागत करेंगे, कई आपकी बेइज्जती करेंगे, कई आपको अंदर भी नहीं आने देंगे। तो जब ऐसी स्थिति में हो तो यही याद करना क्या कि नित्यानंद और हरिदास ठाकुर के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार हुआ था आज से 500 साल पहले नवद्वीप में। तो जब इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ हो सकता है तो हमारे साथ हो, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट क्यों भुगतना पड़ा? केवल क्योंकि वो प्रचार कर रहे थे और उनका आकर्षण था परम भगवान के प्रति। अगर वो प्रचार बंद कर देते, जब हिरण्यकशिपु को सूचना मिलती थी कि प्रहलाद के सारे मित्र भक्त बन गए हैं, तो वो तो बहुत ही क्रोधित हो जाते थे। फिर वो संत हमारे का जो 2 अध्यापक थे प्रहलाद के, उनको बुलाते थे, कहते थे क्या कर रहे हो तुम लोग, मैं तुम्हें दिन रात शिक्षा दे रहा हूँ कि तुम प्रहलाद को विष्णु को बुलाओ, तुम्हारे सारे साथियों को उसने भक्त बना दिया। तो उनके पिता को और भी गुस्सा आता था और भी प्रहलाद को दंड भुगतना पड़ता था, पर प्रचार के लिए उन्होंने स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को कहा कि तुम ये देह तुम्हारा नहीं है, ये देह मेरा है। इस देह के द्वारा मैंने क्या करना है? धर्म के नियमों की स्थापना करनी है। तो आज के श्लोक में सौनक ऋषि कह रहे हैं कि कलियुग की जो प्रजा है आलसी है, कम बुद्धि की है, और जो आयु है वो भी कम है। आप कहोगे हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हमारी आयु तो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। सतयुग में लोगों की अवधि थी क्या? 1 लाख साल। त्रेता युग में 10 गुना कम, 10,000 साल। द्वापर युग में और 10 गुना कम, 1,000 साल। और कलयुग में क्या है? ज्यादा से ज्यादा 100 भी बहुत ज्यादा है। 80 साल के बाद आदमी लगभग निकम्मा हो जाता है 90 साल के बाद तो बिल्कुल निकम्मा है कि नहीं। मैंने बहुत कम व्यक्ति देखे हैं आज के वातावरण में जो 90 साल के और भागा दौड़ी कर रहे हैं। बेशक वो जीवित भी हो तो क्या बिस्तर के साथ चिपके हुए होते हैं ना, कुछ शक्ति नहीं। और कलयुग की भविष्यवाणी यह है कि 30 साल के व्यक्ति को बूढ़ा माना जाएगा समय के साथ, और 3 फुट व्यक्ति को लंबू माना जाएगा ये भी कलयुग में आएगा। इसलिए भागवत में कहा गया कि हर दिन के बीतने के साथ सत्यता, धर्म, ये सब कम होते जाएगा। तो इसका क्या संदेश क्या है? हमें बड़ी गंभीरता से कृष्ण भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, और जो भक्ति के प्रतिकूल है उसे त्यागना चाहिए, और जो भक्ति